श्री राधा वल्लभो विजयतेतरां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनम्। मित्राणि, पुनः तमेव विषयं स्वीकृत्य आगतः अस्मि यस्मिन् विषये सम्प्रति विवादः चलति। विवादस्य कारणमेकमेव, पूज्य श्री रामभद्राचार्येण सह श्री निग्रहाचार्यस्य शास्त्रार्थः। निग्रहाचार्य महोदयः शास्त्रार्थं कर्तुं वारं वारं वाञ्छति। श्रीरामभद्राचार्य महोदयः यथा कथञ्चित् शास्त्रार्थं कर्तुं सिद्धः नास्ति इति ज्ञायते। समर्थः नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। सः समर्थः अस्ति इति विश्वासः, तस्य सामर्थ्यं स्यादेव। कारणं तस्य प्रवचनेषु बहु किमपि शास्त्राणां प्रमाणानि अपि वयं श्रुतवन्तः। बहु किमपि शास्त्रसम्मतं तेन उपदिष्टः, किन्तु क्वचित् क्वचित् अशास्त्रीयमपि जातम् इति विदुषां मतम्। कुत्र शास्त्रीयमस्ति कुत्र अशास्त्रीयमस्ति इति विद्वांसः एव जानन्ति, ये शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतवन्तः। सामान्यजनाः शास्त्राणाम् अध्ययनं न कृतवन्तः, अतः तस्य मुखात् यत्किमपि आगच्छति तदेव सत्यम् इति मत्वा सर्वे अवगच्छन्ति, सर्वे तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, तेन मार्गेण चलितुं प्रयत्नमपि कुर्वन्ति। किन्तु यैः शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतं तैः समये समये समालोचना अपि कृता, किन्तु तेषां समालोचनायाः प्रतिकारः येन प्रकारेण जातः ते विवादं न कर्तुम् इच्छन्ति स्म, अतः ते मौनाः जाताः। किन्तु सम्प्रति एकः यदि युवा विद्वान् मौनः न भवति तो शास्त्रीय प्रमाणैः मौनं करोतु, न कि अनुचरैः अनुयायिभिः भयम् उत्पाद्य तस्य वाक्कीलनं करणीयम्। इदम् उचितं नास्ति। अनुयायिनः तु अनुयायिनः एव भवन्ति, ते तु अन्धभक्ताः भवन्ति। भवान् यत्किमपि वदति तदेव सत्यमिति मत्वा ते नेत्रे पिधीय अनुकरणं कुर्वन्तः भवन्ति। यदि अशास्त्रीयमपि अस्ति चेत् कश्चित् शास्त्रज्ञाता तस्य विरोधं करोति, एते अनुयायिनः कलहं कुर्वन्ति। तस्मिन्नेव सम्प्रति आगतमस्ति एकः नूतनः विवादः। कानपुरात् एकः कश्चित् अनुयायी एकेन अधिवक्त्रा माध्यमेन सः कानूनी नोटिस् इति प्रेषितवान्। तस्य समाचारपत्रेषु प्रकाशनमपि जातं। तत्र न केवलं कानूनी नोटिस् इति एव गता, अपि तु एते वारं वारं वदन्ति यत् सः क्षमायाचनां कुर्यात्, अन्यथा अभियोगं करिष्यामः इति वारं वारम् एते भयमुत्पादयितुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। सः क्षमायाचनां किमर्थं कुर्यात्? किम् अपमानं कृतवान् अस्ति सः? भवान् यत्किमपि उक्तवान् तस्य शास्त्रपूर्वकं तेन खण्डनं कृतम्, इदम् अपमानं नास्ति। यदि सः शास्त्रपूर्वकं खण्डनं न कृतवान् अस्ति, तस्य खण्डनम् अशास्त्रीयमस्ति चेत् भवान् तत्र वदतु इदम् अशास्त्रीयम्। तदेव वक्तुं शक्नोति यः शास्त्राणाम् अध्ययनं कृतवान् अस्ति। एते अनुयायिनः शास्त्राणि न अधीतवन्तः, अतः भवता स्वयमेव वक्तव्यं भविष्यति। एते अनुयायिनः, एते ये शिष्याः, ये दीक्षां प्राप्य शिष्याः जाताः, न कि भवतः शिक्षां प्राप्य शिक्षाः जाताः। एकं तु
शिष्य इत्युक्ते स एव शिष्यः शास्त्रार्थं कर्तुं योग्यः यः शिक्षां प्राप्तवान् अस्ति भवता। किम दीक्षा प्राप्य ये अनुयायिनः सन्ति, ये शिष्याः सन्ति, ते शास्त्रार्थं कर्तुं अधिकृताः न भवन्ति। ये शिक्षां प्राप्तवन्तः, यस्मात् शिक्षकात् ते शिक्षां प्राप्तवन्तः तस्य शिक्षकस्य प्रतिनिधित्वं ते एव शास्त्रार्थे कर्तुं शक्नुवन्ति, दीक्षां प्राप्य न कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः दीक्षिताः न शिक्षिताः यदि केचन शिष्याः सन्ति तान् भवान् प्रेषयितुं शक्नोति, तैः सह शास्त्रार्थं कारयितुं शक्नोति, किन्तु वारं वारं भयोत्पादनम् इदम् उचितं नास्ति। वयं प्रतीक्षायां स्मः, शास्त्रार्थं भवतु, येन शास्त्रस्य सम्यक् दोहनं कृत्वा यत् शास्त्रपयः आगच्छति तेन शास्त्रपयेन समस्त जगत् तृप्तः भवतु, भ्रमाः दूरे भवन्तु, उत्तमः यः उत्तमं यत् तत्त्वम् अस्ति तत् तत्त्वं संसारे प्रसरेत्, तदर्थं शास्त्रार्थम् आवश्यकम् अस्ति। किन्तु तत्र कतिचन अनुयायिनः वदन्ति शास्त्रार्थ करने के लिए बराबर के लोग होने चाहिए। बराबर के लोग का मतलब क्या हुआ? भगवान वयसा बराबरी कर्तुम् इच्छति, आयु से बराबरी करना चाह रहे हैं कि पद प्रतिष्ठा से बराबरी करना चाह रहे हैं? न आयु से बराबरी मानी जाएगी यहाँ पे और ना ही पद प्रतिष्ठा से बराबरी मानी जाएगी, अपितु विद्या से बराबरी मानी जाएगी। और विद्या से बराबरी तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने तो शास्त्राध्ययन किया नहीं है। शास्त्राध्ययनम श्रीमद् रामभद्राचार्येण कृतमस्ति, शास्त्राध्ययनम निग्रहाचार्येण कृतमस्ति। अतः द्वयोः शास्त्रार्थम उचितम। लेकिन ये बार बार बराबरी वालों के साथ शास्त्रार्थ करना चाहिए, ऐसे अनुयायी लोग जो बोल रहे हैं, अनुयायी लोग इसमें चुप रहे तो अच्छा है। और मेरा आग्रह है परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी से कि ये विवाद आगे न बढ़ाया जाए। आप सामर्थ्यवान हैं, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत सारे शास्त्र आपको कंठस्थ भी है, ये आप स्वयं कहते हैं, तो शास्त्रार्थ कर लेने में क्या बुराई है? शास्त्रार्थ करने में तो अच्छाई ही अच्छाई है। शास्त्रार्थ मांगा गया है, ये मुकदमा नहीं, ये मुकदमेबाजी। ऐसे करने पे तो शास्त्राध्ययन की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। शास्त्राध्ययन के बाद शास्त्रार्थ अनिवार्य हो जाता है। शास्त्राध्ययन करके बार बार शास्त्राध्ययन करिए, बार बार शास्त्रार्थ करिए, ये पुनः पुनः इसकी पुनरावृत्ति होती रहे, तब शास्त्रों का तत्व प्रकाशित होता है, तब शास्त्र का संरक्षण होता है। ऐसे तो कोई भी शास्त्र का अध्ययन करके और शास्त्रार्थ करने के लिए किसी को कहे तो उस पर मुकदमा कर दो, तो शास्त्र का अध्ययन ही बाधित हो जाएगा। केवल अंधानुकरण ही एक चलेगा, और ये अंधानुकरण ही भ्रम को उत्पन्न करता है, और जब भ्रम उत्पन्न होता है तो धर्म की हानि होती है। इसलिए अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी युवा विद्वान आ रहा है, कोई भी नए विद्यार्थी भी यदि शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो उनके लिए स्थान सुरक्षित रखें। बिल्कुल वो आए, शास्त्रार्थ करे, शास्त्र का तत्व निकलेगा, शास्त्र का अर्थ निकलेगा, समाज को प्रकाशित करेगा। चाहे वो जितना ही शास्त्र जानता हो, ये कोई जरूरी नहीं कि वो सकल शास्त्रों का ज्ञाता ही हो, नहीं, जितना अध्ययन किया है वो प्रामाणिक है कि नहीं है, इसके लिए जो श्रेष्ठ जन है, जो वरिष्ठ जन है, जिन लोगों ने शास्त्र का सम्यक अध्ययन किया है और जिनका ये समाज अनुकरण करता है, ऐसे लोगों को बार बार परीक्षण भी करना चाहिए। और यही बस निवेदन हमारा है पूज्य रामभद्राचार्य जी से कि इन अनुयायियों की, इन शिष्यों की जो ये मनसा है, इसको न देखते हुए शास्त्रोचित जो कार्य है
उसको आप करें, जिससे हम लोग भी लाभान्वित हों। हम लोगों के भी मन में भ्रम उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि हमने आपको भी सुना है, हमने उनको भी सुना है, हमने कुछ शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। अब हम भ्रम की स्थिति में हो गए हैं कि आप सही कह रहे हैं, कि वो सही कह रहे हैं, कि जो ग्रंथों में लिखा है वो सही है, कि जो गुरुजनों ने पढ़ाया वो सही है। तो आप परम विद्वान हैं। आप शास्त्रार्थ करके, बड़े बड़े विद्वानों को एकत्रित करके, उसमें जो परिणाम आए, उस परिणाम रूपी अमृत से हम सबको अभिसिंचित करने की कृपा करें। इसी के साथ जय श्रीमन नारायण।